तो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आरसी सर। आप सभी बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जैसा कि हम लोग रियल नंबर क्लास 10th का पढ़ रहे हैं और हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कल डाल दिया था। जो बच्चे इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं वो जाकर के वीडियो में पड़ा हुआ है लिंक, उससे देख लें। और उसके बाद आप प्रश्नावली पे आओगे तो प्रश्नावली आपको मक्खन हो जाएगी, क्योंकि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया, एग्जाम्पल बताया गया। समझ आ रही बात नहीं, बहुत विधिवत तरीके से बताया गया, तो उसे आप जाकर के देखें। और फिर प्रश्नावली हम चालू करते हैं 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में कुल 5 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। कैसा लिखना है बेटा? अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, पहले ध्यान दीजिएगा। इधर सबसे पहले हम इसका फैक्टर करेंगे, गौर करें। फैक्टर मतलब गुणनखंड। जैसे कि नंबर से काटेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा, तो हाँ, सबसे पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। इट्स ओके। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्यूशन। 140 140 को 2 से कट करो भाई। देखिएगा, एक बात और ध्यान दे बेटा, जो नंबर 2 से कटेगा, मैं एक रामबाण तरीका बता रहा हूं और देखते ही आप कहोगे भैया ये 2 से कट जाएगा। किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 0, 2, 4, 6, 8 ये दिख जाए, ये 2 से उड़ जाएगा। जब 2 से उड़ जाएगा, जैसे ही 2 से उड़ेगा ना बेटा, उसका आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए, 2 से कटाइए, 140 है तो क्या होगा? 70। फिर 2 से कट कर दीजिए, 35। फिर अब 5 से काट करिए, 5 सत्ते 35, फिर 7 81। यानी 140 को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिएगा, हमने एक आपको बात बताई थी कि जब हम एक जैसे होते हैं तो पावर आ जाता है। क्या आ जाता है? पावर। कभी भी झगड़ा करिए, आप अकेले रहोगे क्या कर लोगे? क्या नहीं, 2-3 जने मिल गए तो हर एक नहीं आओ हो जाए। समझ गए नहीं? तब वो पावर आता है। अब देखो, यहाँ देखिए, पावर यहाँ पे देखिए, 2 2 2 बार है ना, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। और इसी को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं बेटा? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। समझ गए? बहुत इजी है। यू आर बिजी, क्वेश्चन इज टू मच इजी ना। क्वेश्चन तो बहुत इजी है। इसी तरह से लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं, इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या भैया? 156 156 भैया लास्ट में क्या बोले? 6। 2 से उड़ेगा, जब 2 से उड़ेगा और आधा हो जाएगा तो 2 से कट कर दीजिए भैया। 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 अट्ठे 16, 2 से कट कराइए, 2 त्याई 6, 2 नवा 18, 3 से कट कराइए, 3 इक्या 3, 3 त्रिक्का 9, फिर 13 से कट जाएगा। यानी कि 156 को हम लिख सकते हैं बेटा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब दो बार है ना, 2 के पावर 2, 3 इंटू। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देख करके हो जाइए फ्री। काहे घबरा रहे हो भाई? देखो, चलिए इधर देखते हैं। इधर इसका हमको प्राइम फैक्टर करना है, अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे भैया? पहले तो फैक्टर करेंगे, और फैक्टर का मतलब ट्रैक्टर। आजकल जो चल रहा है भैया, थ्रेसर का जमाना है, तो भाई अलग अलग जुताई कर रहा है ना, तो हमको भी इस नंबर को डिवाइड कर देना अलग अलग कट 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 करके। वही हमारा क्या है? फैक्टर। चलिए देखते हैं कैसे होता है। सॉल्यूशन देखें बेटा, गौर करें। ये 3825 है। हमने आपको बोला सबसे पहले आप छोटे नंबर से काटो, 2 से स्टार्ट करो। अब हमने यहाँ एक रामबाण तरीका बताया था कि 2 से वही नंबर कटेगा जिसके लास्ट में या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8। या सिंपल से हम बोल सकते हैं 2 का टेबल। 0 के साथ 2 का टेबल। 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8। ध्यान देवो तो समझ में आ जाए पाठ ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर तो 2 तो है नहीं, है 5, तो हम भैया 3 से काटेंगे। और कहेंगे 3 से कैसे काटेंगे? 3 से एक और सरल तरीका बता रहे हैं कि जो नंबर 3 से उड़ेगा ना बेटा, सभी नंबर का सम कर दो, 3 से उड़ा दो, उड़ जाए, तो समझ लो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। देख लो ऐसे, देखो इधर 3 + 8, 8 3 11, 11 2 13।
और 13 5 18, 18 हो गया। और 18 3 से उड़ जाएगा कि नहीं, 3 6 18। इससे पता चलता है कि 3 से उड़ जाएगा। सब संख्या को जोड़कर 3 से भाग दे दो, वो 3 से खल्लास हो जाएगा, कितना भी बड़ा नंबर हो। आया कि नहीं, जबरदस्त है। तो चलो कर लेते हैं, 3 से उड़ाओ, 3 इक्या 3, और इसके बाद क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा। 3 दूना 6, बचा 2, 3 सत्ते 21, बचा 1, 3 पचे 15, फिर 3 से काटो, 3 चौके 12, 3 दूना 3 पचे। अब देखिएगा 3 से कटेगा क्या, देखिए 5 2 7 4 11 नहीं कटेगा, 5 से जाइए, 5 अट्ठे 40, बचा 2, 5 पचे, फिर 5 से काटिए, 17 पचे, 17 से काट दीजिए। फिर इसको इस तरह लिख ले भैया, क्या लिखेंगे, 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अभी ये प्राइम फैक्टर के रूप में हो गया है, बस पावर के रूप में लगा दीजिए इसको। क्या करेंगे भैया, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2, 7 के पावर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये फाइनल आंसर आ चुका है। ओके, ये वाला चौथा देखें किससे कटेगा, लास्ट में 5005 यानी 5 है लास्ट में ना, 5 है, तो भैया 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि जोड़ लीजिए 5 5 10 हो रहा है। अगर 10 3 से कटता तो कट जाता, नहीं कटेगा। तो अब 5 से देखते हैं, तो 5 से काट लीजिए, ये किससे कटेगा भैया, चलिए 5 से कट गया। हम क्या अभाज्य संख्या से काटेंगे, सीधी 7 से काटो, 7 से काटो, कटेगा। चलिए 7 क्या 7, चौक 28, बचा कितना 2, इसके पास आया 21, तो 7 त्रिक 21, 7 से कट गया। अब 11 से काटो, 11 से, 11 क्या 11, बचा कितना, हाँ 11, 3 बचा तो 33 हो जाएगा, 11 3 33, तो फिर 13 से काट दीजिए, कट गया कि नहीं। अब हम 5005 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब कोई भी डबल नंबर नहीं है जिसकी पावर हम बना सके, कोई पावर वाला है ही नहीं, सब अलग अलग स्कूल से आए हैं ना, सब अलग अलग स्कूल से आए हैं, तो सेम तो रहेंगे तब ना पावर आएगा, तो सेम तो है नहीं, बस इसका फाइनल आंसर यही हो गया, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, और देखिएगा ये संख्या लास्ट में क्या है 9 है, और पहले तो देखो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखते कटेगा, 7 4 11, 11 2 13, और 13 7 22 हो रहा है, नहीं कटेगा 3 के टेबल में। 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, एक काम करते हैं 13 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि ट्राई कर लो नहीं कटेगा। हम करें आप 17 से काटो, किससे काटो भैया 17 से, 17 से काटेंगे, गौर करिए, और 17 से काटने से भाग दे दो भैया, इधर आपको समझ में आ जाएगा, 17 से भाग दे दीजिए। चलिए 17 का पहाड़ा पढ़िए, 17 चौका 68, 17 पचे 85 हो जाएगा, 4 बार में जाएगा, 17 चौका 68, घटा दीजिए कितना आएगा, अरे भैया ये 14 में से 8 जाएगा 6, ये कट गया, अब ये उतर जाएगा 2, तो 17 तिया 51, घटा दीजिए 1 1, और ये हो जाएगा 17 सत्ते 119, कट गया कि नहीं, यानी 17 से कटेगा, किससे कटेगा बेटा, जब हम 17 से काटेंगे तो आएगा, कटेगा। अब ये अभाज्य संख्या है ना, तो अभाज्य संख्या से ही कटेगा, टोटल अभाज्य संख्या से कटेगा ना, 19 से काटिए इसको, 4 3 7 में 19 से भाग दे दीजिए, 19 इक्या 19, 19 दूना 38, 2 बार में 38 हो जाएगा, घटा दीजिए, 13 में से 8 का 5, और ये कट गया उतर जाएगा,
अरे 19 का पढ़ेंगे पगले, 19 के 19, 19 गुना 38, 19 तिया 57, कट गया। यानी कि जब 19 से हम भाग दे देंगे ना तो 23 आएगा। कितना आएगा? अब 23 23 से कट जाएगा। अब देखो भैया 7 4 2 9 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 17 गुणे 19 गुणे 23, अब कोई पावर के रूप में नहीं होगा क्योंकि डबल नंबर नहीं है। डबल सेम नंबर होता तो उसे हम पावर कर लेते। हजम हो रहा है कि नहीं? सब ये अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर है। हजम हुआ? पहला क्वेश्चन पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और इनकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का जो गुणन है। गौर करिएगा, एक बेहद सरल अनसिंपल फार्मूला, और ये पेपर में आते हैं हमेशा 1 नंबर में। कितने नंबर में? 1 नंबर में। तो ध्यान दीजिएगा फार्मूला क्या होता है। फार्मूला पहले देख लीजिएगा। फार्मूला फार्मूला होता है भैया पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फार्मूला है। समझ गए कि नहीं? बस इसी में हमको पहले तो आपको ये लिखेगा, ये पहली संख्या हो जाएगी, ये दूसरी संख्या हो जाएगी। इसका एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, रखेंगे क्या दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। समझ गए कि नहीं? यही चेक करना है। तो चलो चेक करते हैं। सॉल्यूशन होता है स्टार्ट यहां से। गौर करें, पहली संख्या हमारा 26, 26 को दूसरी संख्या में 26 का गुणनखंड करें ना, फैक्टर 2 से कट करेंगे 13, ये हो गया। अब 91 का भी कर लीजिए, 7 से कटिए 13 सते 91, 13 क्या 13, यानी कि हम 26 को लिखेंगे भैया 2 गुणे 13 और 91 को लिखेंगे 7 गुणे 13। अब हम निकालेंगे इसका एच सी एफ। अब एच सी एफ की हिंदी में कहते हैं मस, मस आने महत्तम समापवर्तक। मस मतलब महत्तम समापवर्तक। और एक और बड़ी बात, अब मस मतलब मिलत रहे, मस मतलब मिलत रहे, और अगर हंस दे तो चेहरा खिलत रहे। मस मतलब मिलत रहे। तो देखा के मिलता है, देखा 13, क्या हुआ 13, 13 दोनों में मिल रहे हैं। कहो भैया आप ही एचसीएफ हैं, आप ही एचसीएफ हैं। अब एलसीएम की बारी, किसकी बारी? एलसीएम। और एलसीएम को बोलते हैं लस, और लस मतलब लघुत्तम समापवर्तक। और एकदम और शार्ट कब भोजपुरिया में लस मतलब लेते ही रह, जौन मिले उहल, जौन न मिले उहल। देखा कैसे है, देखा गौर करिएगा। पहले 26 2 गुणे 13 लिख लो भैया, और फिर लिख लीजिए 91। क्या लिखेंगे भैया? 7 गुणे 13। अब देखो लसा कैसे होगा, एलसीएम देखिएगा, मिल रहा है उसको तो लेंगे, जो नहीं मिला उसको भी ले लेंगे। समझ गए कि नहीं? सबका मल्टीप्लाई करा दीजिए, 13 सते 91, 91 का दूना भैया, 91 दूना 2 क्या 2, और 2 नवा, अरे 2 क्या 2, 2 नवा 18, 182 आ जाएगा। समझ गए? गौर करें बेटा, ये दिख रहा है, गौर करें, समझ आ रहा है? अब आपको सब कुछ मालूम हो गया। क्या भैया? पहली संख्या, दूसरी संख्या, एचसीएफ, एलसीएम सब। अब हमको चेक करना है का एक करेक्ट है। वही फार्मूला, कौन सा फार्मूला भैया? ये वाला, ये जो अभी लिखे हैं। कौन सा? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ। गौर करें, इसमें रखेंगे दोनों तरफ का बराबर आ जाएगा तो कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए कि नहीं? चलो रखें, पहली संख्या क्या है लिख लो 26, और दूसरी संख्या 91। एलसीएम कितना आया बताओ? 182। एचसीएफ कितना आया? 13। एक काम करते हैं ना, कटा देते हैं, या तो मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा मल्टीप्लाई यहाँ, जो इसका मल्टीप्लाई आंसर आएगा यहाँ, कर लेते हैं। या तो ऐसे कटा कटा देते हैं ना कि पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर दे, वही चीज आएगा।
तो आप फैक्टर के रूप में रखिए ना, 13 से काटिए ना, 13 सते कट गया कि नहीं। अब 7 से ये कटेगा, देखो 26 गुणे 7 86, कट करो 2 से, 2 से करो, 13 दूना, अब 2 से कट करो, 2 नवा 2 इक्यावन, 7 13 गुणे 7 और 91, चलिए 13 सते 91, 7 बराबर 7 आया कि नहीं। चाहे तो पूरा नंबर बराबर पूरा नंबर आ जाता, समझ गए कि नहीं। तो ये आपका सही है क्योंकि दोनों बराबर आ रहे हैं, कट कर भी सकते हो, 7 क्या 7 7 क्या 7, एक बराबर एक भी आंसर सही है, समझ गए कि नहीं। रुको जरा, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा, ये आंसर यहाँ पे भी सही है, या तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो 2366 आएगा, कितना आएगा 2366, और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो भी कितना आएगा 2366, समझ गए कि नहीं। ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों बिल्कुल करेक्ट है, घबराने की बात नहीं है। आपको सिर्फ ये शो करना था कि लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, दोनों बराबर हैं उस फार्मूले में रखने पर, यही उसकी जांच है, समझ गए कि नहीं। ठीक है, गौर करो बेटा, ये देखिएगा 510 और 92 का भी वही करना है हमको, पहले एलसीएम निकाल लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए, पहली संख्या दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस कुछ करना नहीं है। चलो हल करते हैं, सॉल्यूशन देखो, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ठीक है। तो पहले फैक्टर कर लीजिए 510 का, इससे कटेगा 2 से, क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 से कट कर दीजिए, तो 2 दूना 4, 1 बचा, तो 2 पंजे 10 बचा 1, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, सही है कि नहीं। फिर 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 5 5 10 2 12, 3 से चला जाएगा, देख लो 5 5 10 2 12, 12 हो गया, 3 से खल्लास होएगा, तो 3 से जाएगा, चलो 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 पचे 15, अब किससे जाएगा 5 से जाएगा, 5 से काटेंगे, 17 पचे 85, 17 से कट गया, ठीक। इसका भी फैक्टर कर लीजिए, का भी कट करिए, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 से कट करिए, 23 गुना 46, 23 से कट हो गया ना। अब लिख लीजिए सामने सामने, 510 क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 92 का क्या लिखेंगे भैया, 2 गुणे 2 गुणे 23, गौर करें, हेलो ध्यान दो इधर बेटा। अब हम निकालेंगे HCF, मतलब मस माने मिलत रहे, का मिलता सिर्फ 2, और कुछ नहीं मिल रहा है, तो मस सिर्फ 2 होगा, HCF कितना होगा 2, देखो इधर 2 है 3 है, 2 2 एक ही चीज मिल रहा है। अब यही निकाल लीजिए लगे हाथ, LCM यानी लस, लस मतलब लेते ही रहा, जो मिले वो, जो ना मिले वो, तो यही मिलत बाना एक ले ले, बाकी जो नहीं मिल रहा है 2 2 23, अब इधर देखो 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 गुणे 17, ये सब का आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, सब का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, फिर 23 का, गौर करिए इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा तो आएगा 23,460, ठीक है, एलसीएम आ गया। फिर अब कुछ नहीं करना है, फार्मूला, फार्मूला वही जो बताया गया था, क्या है बताएं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, एलसीएम 510 आया, 23,460, HCF कितना आया 2, अब 23,460 का गुना कितना होगा, है 23,460 का गुना कितना होगा, हाँ हाँ हाँ
कितना 20, 46,920, 46,920 आएगा ये 46,920, और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आएगा 46,920। ये देखिएगा, अब लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे बेटा? हैंस प्रूव्ड, हंस के प्रूव। अरे यही सिद्ध करना था, आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए ध्यान दिए, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा इसका लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये पहली संख्या मान लो, ये दूसरी संख्या। चलो फैक्टर करते हैं 336 का। लास्ट में क्या है बच्चा? मतलब 2 से, शाबाश मेरे चीते, शाबाश मेरे शेर। जानवर कर देंगे चलेगा? शाबाश मेरे जानवर, अपना समझना चीते हो कि शेर हो। हाँ चलिए 2 से कट कर, 2 क्या, 2 एक बचा है, 2 छक्के 12, एक बचा है, 2 अट्ठे 16, 2 से कट करो कितना होगा? 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 से कट करिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से कट करिए, 2 दूनी 4, 2 क्या 2, 3 से कट करिए, 3 सत्ते 21, 7 से करिए, कट गया। अब 54 को भी देख लेते हैं इसी तरह से, 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, और ये 2 सत्ते, 3 से कटे 3 नौवा, 3 त्रिक्का, 3 इक्या। अब गौर करें बेटा, इन सभी को लिखेंगे 336 बराबर क्या लिखेंगे भैया? 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है 2, फिर 3 गुणे 7, और 54 को लिख लीजिए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। और देखिएगा HCF माने मस, मस का होगा भैया, मस मतलब मिलत रहे, मस मतलब मिलत रहे। अब देखिएगा क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है, गौर करें, एक 3 मिल रहा है, तो 2 इंटू 3, 2 3 6 आ गया। अब एलसीएम निकाल ले भैया, एलसीएम, एलसीएम क्या, जो मिल रहा है पहले उसको लिख ही लीजिए, 2 गुणे 3 मिल रहा है, अब ये 3 3 नहीं मिल रहा है, इनको भी लिखे 3 गुणे 3, ये 3 बार 2 नहीं मिला है, इनको भी लिख लेते हैं, और 7। चलिए आपस में गुणा करिए, आपस में गुणा, गौर करो बेटा, ये आपस में सब इसकी मल्टीप्लाई होगी ना तो 3024 आएगा, ये एलसीएम आ गया मतलब लस ना। अब गौर करें, अब वही फार्मूले में हमको चेक कर लेना है, रख करके फार्मूला कहता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू HCF। तो पहली संख्या कितनी है? 336, दूसरी संख्या कितनी है? 54, एलसीएम कितना है बताओ? 3024, HCF 6 है। तो गुणा करेंगे कितना आएगा? इसका गुणा करिए, 18,144 आएगा। कितना आएगा? और ये भी आएगा 18,144। देखिएगा दोनों तरफ, दोनों बराबर, हैंस प्रूव्ड का मतलब क्या होगा? इति सिद्धम। आप हंस करके प्रूफ करिए और ये दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है।